अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। फूड व्लॉग में एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं डोनट। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की चीज़ है, ख़ासकर बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं और ये बनाना भी बहुत सिंपल और आसान है। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या चाहिए हमें। तो फ्रेंड, डोनट बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ चाहिए वो है मैदा। मैदा हमने यहाँ पे लिया आधा किलो हमने मैदा लिया और उसके साथ ये कुछ और चीज़ें हैं जो बाकी हमें इनमें चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं। तो अब हम ये मैदे के अंदर ऐड करेंगे सूखा दूध हाफ कप, इंस्टेंट ईस्ट का एक साशा हम इसके अंदर ऐड करेंगे। नमक यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चीनी, ये पिसी हुई चीनी है, चीनी का पाउडर बनाया हुआ है, 3.5 चम्मच यानी 3.5 टेबल स्पून चीनी जो है ना, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे मक्खन हाफ कप। हाफ कप मक्खन ऐड करने के बाद 2 अदद अंडे इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे गूंद लेंगे और गूंदना हमने इसे दूध के साथ है, पानी के साथ नहीं गूंदना। तो गूंदने के दौरान जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े आपने साथ साथ दूध इस्तेमाल करते जाना है। डो हम नरम सी गूंदेंगे, दरमियानी सी, ना बहुत ज़्यादा नरम होगी और ना बहुत ज़्यादा हार्ड होगी। तो दरमियानी सी डो गूंदनी हमने, जैसे ही आप देख रहे हैं। इस तरह जहाँ आपको ज़रूरत पड़े आपने दूध मज़ीद ऐड कर लेना है, थोड़ा थोड़ा साथ साथ, और उसके साथ साथ आपने इसे गूंदते जाना है। डो जितनी अच्छी गूंदी जाएगी उतने ही अच्छे इसके डोनट बनेंगे। तो इस स्टेज पे आके आपने हाथों को थोड़ा सा मक्खन लगा लेना है या ऑयल लगा लेना है, क्योंकि इसके अंदर चीनी होती है जिसकी वजह से हाथों के साथ जुड़ती है। तो इस वजह से आपने थोड़ा सा मक्खन या ऑयल लगा लेना और फिर इसे आपने गूंदना है, जैसे ही आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड, डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे ढाँप के रख देंगे उस वक़्त तक जब तक हमारी डो अच्छे तरीके से राइज़ नहीं हो जाती और ये तकरीबन साइज़ में डबल हो जाएगी। तो तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए इसे हम रख देंगे। डो को रखे हुए तकरीबन 40 से 45 मिनट हो चुके हैं और ये डो बहुत बेहतरीन तैयार हो गई है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ये थोड़ा थोड़ा जो आपको पीला नज़र आ रहा है, ये ज़रा लाइट का थोड़ा इफेक्ट आ रहा है इसके ऊपर। वैसे ये इतना पीला इसका कलर होता नहीं है, थोड़ा लाइट का इफेक्ट है इस वजह से। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे बेलने के लिए।
اس کے لیے خشک میدا ہم نے لیا ہے، وہ تھوڑا سا اس کے اوپر چھڑک لیں گے اور ڈو کو اس طرح سے تھوڑا سا سیٹ کر لیں گے ہاتھوں کے ساتھ۔ پیڑے کی شیپ بنا لیں گے تقریباً۔ اب اس طرح سے اسے آرام آرام سے ہم بیلنا شروع کر دیں گے۔ ڈو کو تھوڑا موٹا ہی بیلیں گے، زیادہ پتلا نہیں کریں گے، جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ڈو کو ہم بیلیں گے۔ یہ ڈو کو ہم نے بیل لیے اس طرح سے، دیکھیں اس کے کنارے ذرا تھوڑے موٹے ہیں۔ اب ہم شیپ دینے کے لیے یہ ٹین کا ایک ڈبہ سا ہے، یہ ہم نے رکھا ہے۔ آپ شیپ دینے کے لیے کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے اسے میدے کے اندر لگا کے تو اس طرح اسے کاٹ لیں گے، جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کاٹ کے۔ اب ہم ایک چھوٹا ڈھکن لیں گے، چھوٹا کیپ بوتل کسی کا، اس کو اس طرح درمیان سے اس کے رکھ کے کاٹ لیں گے۔ تو یہ ہماری ڈونٹ کی شیپ بن گئی ہے۔ اب ہم یہ ٹرے لے کے اس کے اندر تھوڑا سا خشک میدا ڈال دیں گے نیچے، تاکہ یہ جڑے نہ ساتھ، اور اس کے اوپر یہ ڈونٹ رکھ دیں گے۔ اسی طرح سے ہم باقی بھی سارے کاٹ لیں گے۔ تو جب آپ یہ سارے کاٹ لیں گے، جو آپ کا یہ باقی بچے گا، اس کا دوبارہ آپ ایک پیڑا ٹائپ بنا کے اسے بیل لیں، اور بیل کے اسے دوبارہ اس میں سے بھی آپ اس طرح شیپ کاٹ سکتے ہیں۔ تو فرینڈ یہ ڈونٹ ہمارے سارے تیار ہو چکے ہیں، انہیں ہم نے کاٹ لیا۔ اب ہم انہیں مزید 5 سے 7 منٹ کے لیے رکھ دیں گے، تاکہ یہ بھی تھوڑا سا رائز ہو جائیں اور تھوڑا سا یہ بھی ان کا سائز بڑھ جائے۔ ایک کڑھائی لے کے اس میں ہم نے آئل کو ڈال لیا گرم ہونے کے لیے۔ تو فلیم ہم نیچے بالکل لو رکھیں گے، تیز نہیں کریں گے۔ اگر تیز کریں گے تو ڈونٹ اوپر سے جل جائے گا، اندر سے پکے گا نہیں، تو لہذا لو فلیم پہ ہم رکھیں گے۔ تو یہ دیکھیں تیل ہمارا تھوڑا گرم ہو گیا۔ اب اس کے اندر ہم یہ چیک کریں گے ڈال کے، تو مطلب ہمارا تیل ابھی صحیح گرم نہیں ہوا، اسے ہم مزید اور لو فلیم پہ ہی گرم کریں گے۔ تو تیل مزید گرم ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں دوسرا اور ایک چھوٹا سا پیس ڈال کے چیک کریں گے۔ یہ دیکھیں اس میں ببلز آنے لگ پڑے ہیں، مطلب تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے۔ اتنا ہی گرم ہمیں چاہیے۔ اب اس کے اندر ہم ڈونٹ ڈال کے ان کو فرائی کریں گے۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ تیل ہمارا جتنا سا گرم ہے، اسی پوائنٹ پہ ہم انہیں فرائی کریں گے، اسی پہ لو فلیم میں۔ جب ایک سائڈ فرائی ہو جائے گی، اس کی ہم سائڈ بدل دیں گے، دوسری سائڈ سے بھی اسے اچھے سے فرائی کر لیں گے۔ دیکھ رہے ہیں جیسے اس کے اوپر رنگ آ چکا ہے یہ براؤن سا۔
इसी तरह हम सारे डोनट्स को फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड डोनट हमारे माशाल्लाह अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, जैसा ही आप देख रहे हैं। अब हम इनके ऊपर जो गिनाश लगाना है, जिसकी इनकी कोटिंग करनी है, वो तैयार कर लेंगे। तो चॉकलेट की कोटिंग तैयार करने के लिए हमने ले लिया पैन के अंदर ये हाफ़ कप चीनी, ये पिसी हुई है चीनी का पाउडर है हाफ़ कप। इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ़ पैकेट जो है वो क्रीम, किसी भी ब्रांड की आप क्रीम ले लें, हाफ़ पैकेट वो अंदर डाल दें। नीचे से हल्की सी फ्लेम जो है ना चला के रखें और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लें ताकि ये अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। या हम थोड़ा सा अंदर से दूध ऐड करेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल, ताकि जो इसकी थिकनेस है ये थोड़ी कम हो जाए और अच्छे से उसके ऊपर डोनट के ऊपर लग जाए। बस थोड़ी देर के लिए इसे हम पकाएंगे इस तरह। तो ये मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और एक डिश में निकाल लेंगे। डिश में निकालने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोको पाउडर। जैसे ही आप देख रहे हैं इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करके इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि चॉकलेट गिनाश हमारा अच्छे से तैयार हो जाए। तो ये इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब जो बाकी हमारे पास आधा पैकेट क्रीम का रह गया था वो भी इसके अंदर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड ये चॉकलेट गिनाश हमारा तैयार हो चुका है। अब हम डोनट को इसके अंदर इस तरह जैसे आप देख रहे हैं ये डाल के अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग कर लेंगे, ये जैसे आप देख रहे हैं। उसके बाद इसके ऊपर ये स्प्रिंकल्स थोड़े से ऐड करेंगे, ये जैसे देख रहे हैं आप। ये डोनट हमारा तैयार है। अब हम बाकी सब को भी इसी तरीके से चॉकलेट में कोटिंग करके उनके ऊपर भी इस तरह स्प्रिंकल्स थोड़े थोड़े डालते जाएंगे और डोनट हमारे तैयार होते जाएंगे। तो फ्रेंड्स तैयार हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त मज़े के डोनट्स, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये नरम से बने हैं, बड़े सॉफ्ट से बने हैं, बहुत ज़बरदस्त। देख के आपको पता चल रहा होगा। तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, बनाना बहुत सिंपल है। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स एंड पे एक छोटी सी वीडियो है आप सबके लिए, वो ज़रूर आप देखें। तो फ्रेंड्स वीडियो देख के आपको पता चल ही गया होगा कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और रहमत के साथ हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो चुके हैं। ये सब कुछ आपके प्यार, मोहब्बत, खुलूस और अपना कीमती वक्त हमें देने की वजह से हुआ है। तो वंस अगेन बंडल ऑफ थैंक्स फॉर ऑल व्यूअर्स जिन्होंने अपना कीमती वक्त में समय अपना टाइम दिया। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा थोड़ा वक्त दें। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।